इस कठिन कार्य पर हनुमान जी गए। श्रीलंका से हिमालय तक जाते हुए सूर्योदय होने वाला था, तो हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक ना संजीवनी ले आऊं तुम ना प्रकट होना। ये हिंदुस्तान का शांति का स्वर है, प्यार का स्वर है, मगर इस शांति को, हिंदुस्तान की कायरता समझने की भूल करने वालों को हनुमान का दूसरा स्वर भी सुनना होगा कि हे सूर्यदेव, स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक ना संजीवनी ले आओ तुम ना प्रकट होना, वरना दिनकर याद रहे अंजनी तनय से पाला है। आप सबको याद होगा हनुमान जी बचपन में सूर्य को फल समझ के खाने चले गए थे कि दिनकर याद रहे अंजनी तनय से पाला है। तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। ये वो देश है जहां पे अटल की आक्रोश चलती थी, इंदिरा की गर्जना चलती थी, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिज्ञा चलती थी और मोदी का नाम चलता है। उसी देश पर कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की, आप तक पहुंचाता हूं कि लाल रक्त से धरा नहाई, श्वेत नभ पर लालिमा छाई, आजादी के वीर उद्घोष पर सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी नेहरू पटेल सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई, भगत सुखदेव और राजगुरु ने की कुर्बानी ने आंखों में है आंसू लाई। ऐ भारत माँ, तुझसे अनोखी माँ ना हमने पाई, ऐ भारत माँ, तुझसे अनोखी माँ ना हमने पाई। हमारे रंगों में तेरे कर्जों की एक एक बूंद है समाई। माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई, माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई। जब एक बेटा जाता है बॉर्डर पर लड़ने तो माँ उससे पूछती है, बेटा कि क्या करोगे, पीठ पे गोली खा के तो नहीं आओगे? तो बेटा 4 लाइनों में माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, लाडलाना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार फहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार फहराएगा। उसी बेटे ने बोला है कि माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई, सरहद पर खड़े रहकर आजादी की रीत निभाई, आजादी की रीत निभाई। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे प्रधान सेवक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। कुछ लोग खुश है उससे, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को। कुछ लोग खुश है उससे, कुछ लोग उदास है। मैं अपनी पंक्तियों के जरिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखता हूँ, समझ जाइएगा आप। दिल में शम्मा जलाकर एक परवाना आया है, देश के लिए एक दीवाना आया है, अरे लाखों शिकारी आए और चले गए, आज जंगल में कोई शेर पुराना आया है। भारत माँ का काला आंचल उसने साफ कर दिया, ऊंची इमारतों को कांपने पर मजबूर कर दिया। 2.5 साल से चुप थी जो सियासत वो जाग उठी, 2.5 साल से चुप थी जो वो सियासत जाग उठी। और अगली पंक्ति में उसका नाम सब सुनकर आप सबका खून खौले, तो मेरा साथ दीजिएगा। 2.5 साल से चुप थी जो वो सियासत जाग उठी, दिल्ली से लेकर दाऊद तक की नींद उड़ा चुकी। देखकर उसे पूरा विश्व डोल उठा, देखकर उसे पूरा विश्व डोल उठा, जिस दिन दिल्ली के दर से एक हिंदुस्तानी शेर बोल उठा, जिस दिन दिल्ली के दर से एक हिंदुस्तानी शेर बोल उठा। मैं बात कर रहा हूँ 8 नवंबर की, जब हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का निर्णय लिया था। सबकी विचारधाराएं अलग होगी, ठीक है। अब मैंने प्यार पे बोला, मैंने प्रधानमंत्री पे बोला, मैंने सैनिकों पे बोला, मैंने हिंदी और उर्दू पे बोला, बट एक कविता जिसने, एक वो टॉपिक जिसने मुझे कविता लिखने पे इंस्पायर किया है, वो है प्यार। देखिए, हर कवि तभी लिखता है जब उसका दिल टूटता है, ऐसे कोई नहीं लिख सकता है। राघवेंद्र भैया जैसे कवि यहाँ पे है, उनके लिए 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि शगुफ्ता लोग, शगुफ्ता जो जॉली मूड वाले लोग होते हैं, खुश मिजाज, शगुफ्ता लोग भी बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, खुश नसीब होते हैं जिनको लतीफ़ें याद रहती है, खुश नसीब होते हैं जिनको लतीफ़ें याद रहती है। इसी प्यार की पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगा कि हंसता हूँ मैं आज दुनिया के सामने, पर तन्हाई में बड़ा रोता हूँ, तेरी याद उस वक्त बहुत आती है जब रात को मैं सोता हूँ। इस कविता को अपना दर्द सुना रहा हूँ,
क्योंकि दोस्त जो है मुझे समझना नहीं चाहते और मैं उन्हें हमें समझा नहीं पाता, और तुझको मैं समझाना नहीं चाहता वरना ये दोस्ती बुरा मान जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, प्यार तुमने भी किया, प्यार मैंने भी किया, बस हालात गलत थे। दिल में आज एक कसक सी उठी है, पहली बार दिल ये रोया है, मानो आज इसने किसी अपने को खोया है। दिल में आज एक कसक सी उठी है, दिल पहली बार ये रोया है, मानो आज इसने किसी अपने को खोया है। दर्द उठा है दिल में आज, आंसू भी छलके है। दर्द उठा है दिल में आज, आंसू भी छलके है। संताप उठा है आज दिल में, लतीफ़ जो हमारे दुख दर्द होते हैं, लतीफ़ों के बोझ बड़े हल्के हैं। अब बस ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा वरना टूट सा जाऊँगा। अब बस ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा वरना शब्दों की गहराई में टूट सा जाऊँगा। क्या पता फिर खुद को संभालने में लग जाने कितने बरसों हैं, लग जाने कितने बरसों हैं। शुक्रिया। दैट वॉज एन ऑसम परफॉर्मेंस। और मैं कहना चाहूँगा कि इसी बात के लिए शायद ये गूंज के प्रेसिडेंट हैं, इनके लिए एक बार और तालियां बजाई जाएं। और इन्होंने मुझ पर जो भी मैंने इन्हें लिख करके दिया था कि मेरे लिए बोल देना, ये इन्होंने बोला है, तो इसके लिए तो और तालियां बनती हैं। और जो लोग अभी अभी आए, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग समय से आए, हम जल्दी शुरू हो गए, तो इसके लिए हमें माफ़ करें। हमारा अगला परफॉर्मर जो है वो लखनऊ से है, तहजीबों के शहर से, लेकिन इसकी बोली शक्ल पे आप मत जाइएगा, इसमें तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लेट्स वेलकम आकाश पांडे विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।